चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा है। मंगलवार को यहां पारा 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया। वहीं अगले 3 दिन पारा 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ने का अनुमान है। लगातार चढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या पर असर डाला है। तेज धूप, गर्म हवाएं और लू जैसे हालात लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये गर्मी अभी और बढ़ेगी और हीट वेव का प्रभाव कुछ जिलों में ज्यादा दिखाई देगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह प्रदेश के लिए काफी गर्म रहने वाला है। तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज होने की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ पुष्पांजलि जुड़ चुकी हैं। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में इस समय क्या माहौल है, गर्मी को लेकर कैसा वातावरण है और मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम रहेगा? जी बिल्कुल नैन्सी, छत्तीसगढ़ अभी फिलहाल भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है और छत्तीसगढ़ में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं कुछ जो मेन शहर हैं यहाँ, जैसे राजधानी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, इन जो 5 शहर हैं वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और सबसे ज्यादा अगर गर्मी की बात करूँ तो राजनांदगांव जो है वो सबसे ज्यादा गर्म है अभी फिलहाल। उसके बाद राजधानी रायपुर है, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है। इस वर्ष जो गर्मी है वो जो तापमान है वो अभी से इतना ज्यादा तपन बढ़ चुकी है कि लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है दोपहर के समय में। और साथ ही मौसम विभाग भी लगातार लू की चपेट में आने से बचने के लिए अलर्ट कर रहा है लोगों को, क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि लू के चपेट में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो राजधानी रायपुर में 40 डिग्री के ऊपर पारा चल रहा है और मौसम विभाग के अनुसार ये जो पारा है वो 2 से 3 दिन के अंदर और बढ़ सकता है। और साथ ही राजनांदगांव जो है 42 डिग्री तापमान में पहुंच गया है, जो सबसे गर्म जिला माना जा रहा है छत्तीसगढ़ का। वही बात करूं अगर अंबिकापुर की, तो वो भी बहुत गर्म चल रहा है अभी फिलहाल, जगदलपुर और बिलासपुर। इसी तरह जो लगातार जो गर्मी का वृद्धि है साल दर साल छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लगातार, जिससे गर्मी का जो प्रकोप है वो हमें फिर से एक बार देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। राजधानी रायपुर से लेकर जो बड़े शहर है छत्तीसगढ़ में, वहां भीषण लू का भी एक जो दौर है वो चल रहा है। जो मौसम विभाग है लगातार लू को लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं कि लू से बचें और घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा अंदर का जो वर्क अंदर ही रहे, सब बाहर ना निकले, क्योंकि धूप बहुत तेज है जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं और कई तरह की जो बीमारियां हैं वो उनको हो सकती है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से कभी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जन जो है वो काफी परेशान है कि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है। अभी ये सिर्फ अप्रैल का पहला सप्ताह चल रहा है, पहला पड़ाव चल रहा है, उसमें इतनी भीषण गर्मी पड़ना कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि भीषण गर्मी है और अभी मई का पूरा महीना बचा हुआ है, अप्रैल का पूरा महीना बचा हुआ है। तो इसको देखते हुए बिल्कुल कहीं ना कहीं अप्रैल के शुरुआती दौर में ही अगर इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन अगर बात करें पुष्पांजलि यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा की और बच्चों की सेहत की, तो चूंकि अभी ये अप्रैल का माह वो माह है जब बच्चों का 1 महीने के लिए स्कूल खुलता है और कई जगह बच्चों की इस समय परीक्षाएं भी चलती हैं। अब ऐसे में उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए क्या कोई निर्णय लिया गया है? क्या स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया, कोई बदलाव की खबर है? जी बिल्कुल नैन्सी, जब अप्रैल शुरू हुआ था तो जिला प्रशासन ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू कर दिया था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका जो स्कूल है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है, बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और साथ ही जो दूसरी पारी का जो क्लास 8 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं उनको दूसरी पारी में भी कई स्कूलों में कक्षाएं लगाई जाती हैं, तो उनका भी समय में परिवर्तन किया गया है। उनका 12 से 3 बजे तक
कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है बच्चों के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और जो बच्चे, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सेहत पर सबसे जल्दी असर पड़ता है। तो जिला प्रशासन ने, राज्य प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, खासकर उनकी जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही लगाई जाएंगी। और कई बार ये भी देखा गया है कि पिछले बार हमने देखा था 2024 में जब गर्मी पड़ी थी, जो अप्रैल के महीने में गर्मी पड़ी थी, तो सिर्फ 15 दिन ही स्कूल लगाए गए थे। उसके बाद स्कूल जो है भीषण गर्मी की वजह से बंद कर दिए गए थे। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार जो है आगे और क्या फैसले लेती है, क्योंकि अभी लगातार जो गर्मी है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग का भी ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और ऐसे में लोगों को अपनी जो सेहत है उसको ध्यान में रखते हुए खुद सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है कि लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी से और खासतौर पर लू से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने के बाद ही वे अपने घर से बाहर निकलें ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में ना आए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।